लाठीचार्ज, पुलिस की ओर से लाठीचार्ज, पुलिस की ओर से लाठीचार्ज हो गया है। एक निशान आपको यहां भी नजर आएगा, ये जब, और बहुत ही बुरी तरीके से ये चोट लगी। राशिद, मैं चाहूंगा कि आप खुद बताएं इसके बारे में। उन्होंने मतलब ना सर देखा ना पैर देखा, जो सामने आया बस उन्होंने लाठी घुमाई है ऐसे करके। तो जैसे ही करीब 11, सवा 11, साढ़े 11 के आसपास अभिजीत दीपके ने अपना अनशन तोड़ा, उसके बाद स्टेज से चलो संसद के बैनर दिखाए जाने लगे और मन से अपील की जाने लगी कि संसद आपको चलना है, लेकिन पहले ही बैरिकेड पर लोगों को रोक दिया गया और अब जो है आरएएफ के जवान, दिल्ली पुलिस के जवान और उनके बीच में जो प्रदर्शनकारी हैं उनके बीच में संघर्ष देखने को मिल रहा है। तो अभी जो प्रदर्शनकारी हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि ये जो घेरा बना हुआ है, 3 लेयर जो सुरक्षा का घेरा बना हुआ है, उसे तोड़कर वो आगे बढ़ें, लेकिन यहाँ पर आरएएफ और दिल्ली पुलिस की मौजूदगी है। इसके बाद 3 लेयर बैरिकेडिंग है और भी जो है व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है दिल्ली पुलिस और आरएएफ की ओर से। तो अभिजीत दीपके भी एक ओपन ट्रक पर ऊपर मौजूद है और चलो संसद की बार बार अपील कर रहे हैं। इससे पहले अभिजीत दीपके ने करीब 11:15 बजे के आसपास अपना अनशन तोड़ा, उसके बाद मंच से ही अपील की कि संसद की ओर चलो, लेकिन पहले ही बैरिकेड पर जो सुरक्षा घेरा बना है आरएएफ का, वहां रोक दिया गया। झड़प आप देखेंगे, नीचे लोग झड़प कर रहे हैं, संसद जाने की कोशिश कर रहे हैं, आप झड़प देखेंगे। सुरक्षा बल के जवान और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की आपको नजर आ रही होगी अभी, और लगातार इस तरह का संघर्ष लोगों के बीच में चल रहा है। अभिजीत दीपके मौजूद हैं ऊपर और हाथ में बाबा साहब अंबेडकर की फोटो लिए हुए हैं और संसद की तरफ मार्च करने का ऐलान उन्होंने किया है। अब करीब 11:30 से ज़्यादा का वक्त हो गया है और अब आरएएफ बार बार रोकने की कोशिश कर रही है और ये धक्का मुक्की लाठीचार्ज, पुलिस की ओर से लाठीचार्ज, पुलिस की ओर से लाठीचार्ज हो गया है। किसी को देख नहीं रहे और लाठीचार्ज ये पुलिस की तरफ से हुआ है। भीड़ उग्र हो गई है, पुलिस की ओर से लाठीचार्ज हुआ है। भीड़ जो है आगे निकलने की कोशिश कर रही है और आरएएफ के लोग लाठीचार्ज कर रहे हैं, लोगों पर लाठीचार्ज कर रहे हैं और आगे निकलने नहीं दे रहे हैं। और ये पहला घेरा फिर से बन गया है पुलिस का और ये पुलिस की ओर से लाठीचार्ज हो गया है। अभी 2-4 मिनट पहले ही जब यहाँ से प्रदर्शनकारी संसद की तरफ बढ़ने के लिए हो रहे थे, इस दौरान पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किया गया और लाठीचार्ज के विजुअल्स अभी आपने देखे और इस दौरान वो न जेंडर देखा गया, ना ये देखा गया कि कौन मीडिया से है, कौन कॉमन मैन है, कौन प्रोटेस्टर है, कौन बुजुर्ग है, कौन बच्चा है, नहीं देखा गया। और आरएएफ की तरफ से इंस्टेंट एकदम लाठीचार्ज किया गया और बहुत बुरी तरीके से, ब्रूटल तरीके से मारा गया। एक निशान आपको यहाँ भी नज़र आएगा, ये जब वो देखा थोड़ी गया कि कौन रिपोर्ट कर रहा है, कौन प्रदर्शनकारी है, कौन बच्चा बुजुर्ग। और जो कैमरे पे राशिद है, मैं राशिद को दिखाता हूँ आपको। राशिद बताएंगे उनके भी पाँव में लगी चोट, वो राशिद दिखाएंगे कि कहाँ और बहुत ही बुरी तरीके से ये चोट लगी। राशिद, मैं चाहूँगा कि आप खुद बताएं इसके बारे में।
देखिए भगदड़ तो एकदम से मची थी, लेकिन पुलिस वालों को थोड़ा सा संयम रख के आराम से उन्हें करना चाहिए था कंट्रोल, लेकिन वो नहीं कर पाए। उन्होंने मतलब ना सर देखा ना पैर देखा, जो सामने आया बस उन्होंने लाठी घुमाई है ऐसे करके, और बहुत बुरी तरह से, मतलब कईयों के सर में भी लगी, कोई मतलब एक से एक के ऊपर एक, कई मतलब गिरे लोग, तो मतलब बहुत बुरा हाल था। एक तो गर्मी इतनी ऊपर से थी, तो लोगों का बहुत बुरा हाल था इसमें। लाठी चार्ज हो कुछ हो, हमारा काम खबरें दिखाना है, हमारा काम जो यहाँ पर हो रहा है उससे आपको रूबरू कराना है। तो ये पुलिस का काम है, पुलिस अपना काम कर रही है, ललन टॉप का काम है, हम अपना काम कर रहे हैं, प्रदर्शनकारियों का अपना काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, बस सब अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन पुलिस को इतनी भी बुरी तरीके से उन्होंने उस बैरिकेड को पार नहीं किया जितनी बुरी तरीके से यहाँ पर लाठीचार्ज किया गया। ग्राउंड जीरो से हम लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। कैमरे के पीछे राशिद हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। आप ललन टॉप देखते रहिए, शुक्रिया।